वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत पर फ़ख्र है। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल ख़त्म, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल, दुकानें खुलना और गाड़ियाँ चलना शुरू हो गईं। 6 रोज़ा शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमती कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद किया। पुलिस और कारकुनों के जानों का ज़िया पर वादी में 3 दिन सोग रहेगा। 7 अक्टूबर को यौम तशक्कुर मनाने का फ़ैसला। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज़ मीर का मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि कतर पर इसराइल के हमले की फाश गलती ने नेतन्याहू को झुकने पर मजबूर किया। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह कहकर नेतन्याहू को कतर से माफ़ी मांगने पर मजबूर किया कि अक्सर उन्हें यानी खुद ट्रंप को बाज़ मामला पर माफ़ी मांगना पड़ती है। फिर गज़ा अमन मंसूबे पर आगे बढ़ने से पहले ओवल ऑफिस में ट्रंप ने इसी तरह नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई कि फ़ोन का रिसीवर नेतन्याहू के हाथ में था और क्रेडल ट्रंप की गोद में था। लाइन पर कतर के वज़ीर आज़म थे और नेतन्याहू ने अपने हाथ से लिखा माफ़ीनामा पढ़ा। अखबार के मुताबिक दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद अरब मुल्कों ने दबाव बढ़ा दिया था। कतर ने अमेरिका से दोबारा इसराइली जारियत ना होने की ज़मानत मांगी थी। इसी के बाद गज़ा अमन मनसूबा पेश किया गया, जिसे ज़्यादातर अरब मुल्कों और पाकिस्तान ने मस्बत करार दिया। ताहम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र ने मनसूबे से इख्तलाफ भी किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने अमन मनसूबे के ड्राफ्ट पर कहा कि ये वो ड्राफ्ट है जो मंजूर नहीं किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मर्दान में 9 मई को तोड़ फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह को 9 मई के केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 9 मई को पथराव और फायरिंग के वाक़यात में कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुलजिमान में ज़ाहिर शातोरो, MNA मुजाहिद खान और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब भर में स्पेशल अफराद का डेटा जमा करने का हुक्म, इमदाद घरों तक पहुँचाने की हिदायत। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फ़ेज़ 30 नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की। 472 देहात में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट अक्टूबर तक शुरू करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप का यकसा डिज़ाइन मंजूर किया और जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब में बर वक्त इलाज करके इंसानी जानें बचाने पर इजहार तशक्कुर किया, जबकि सूबे में 65 लाख बच्चियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगाने पर इत्मीनान का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू का कहना है कि सिंध को किसी सूरत मतनाज़ कैनाल मनसूबा कबूल नहीं। मरीम नवाज़ CCI के फैसले की खिलाफवर्जी और आइनी फोरम की तौहीन कर रही हैं। जारी बयान में मज़ीद कहा कि सिंध अपने पानी पर किसी को डाका डालने नहीं देगा। मरीम नवाज़ में सियासी समझ नहीं, इसलिए वो आइनी फोरम्स की तौहीन कर रही हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी जांचने के जदीद मौसमियाती निज़ाम की पहली रिपोर्ट जारी। कसूर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 186, लाहौर में 155 रिकॉर्ड किया गया। शेखुपुरा में 135, बहावलपुर में 126 AQI रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पहली AQI रिपोर्ट के इजरा पर इज़हार मुसर्रत, टीम को सराहा। कहा, पंजाब को ऐसा बनाना है कि दुनिया मिसाल दे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने स्मॉग के खात्मे के लिए मिलकर जद्दोजहद करने पर जोर दिया। कहा, आवाम की मुश्तरका कोशिश से स्याह आसमान फिर से नीला बन सकता है। समंदरी तूफ़ान शक्ति मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया और माड़ा और पसनी में तेज़ समंदरी हवाएं, साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान का खदशा। माहीगीर कश्तियों को समंदर से निकालने में मसरूफ़, कई कश्तियों को नुकसान पहुँच चुका।
मकरान के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान शक्ति शिमाल मशरक़ी बहरा अरब में मौजूद है। तूफ़ान कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब मगरब की तरफ है। आज बदीन, ठट्टा, सजाउल, जाम शोरो, लसबेला, वरान और केच में बारिश का इम्कान। कराची में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। सिंध के साहिली इलाकों के करीब समंदर में शदीद तूफ़ानी रह सकती है। जमीन मुल है ते बनाए ते दरिया नहीं छोड़े गिर गए ते बड़े औखे हैं। हुण जमीन दे विच दरिया लग गया, सारी बंजर कर गया, निरा कोरा रेता। बहावलनगर में सैलाब से कई घर तबाह हो गए। सैलाब तो चला गया लेकिन किसी घर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मकानात खंडरात का मंजर पेश करने लगे। घरों के रिहायशी खुले आसमान तले हुकूमती मदद के मुंतज़िर। कहते हैं घरों की दोबारा तामीर करने के लिए ना पैसे हैं ना ही हिम्मत। शकरगढ़ में दरिया रावी और नाला बई के सैलाबी रेले में बहकर आने वाले कोबरा सांपों की भरमार। घरों और खैमों में मुकीम सैलाब मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार। सांपों को मारने के लिए डंडे और बंदूकें रखने पर मजबूर। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें रवां बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ़ौरन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि आखिरी दस्तावेज थी जो दोनों मुल्कों में कमर्शियल परवाज़ों के लिए दरकार थी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें बहाल होंगी। दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। साथिज़ा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू की। DGISPR ने पाक फौज ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। शहबाज शरीफ ट्रंप के 20 निकाती एजेंडे पर दस्तखत करने पर कौम से माफ़ी मांगे। हुकूमत ने फ़लस्तीन पर असूली मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश की। फ़लस्तीन पर किसी भी किस्म का समझौता आवाम तस्लीम नहीं करेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, ना ही ऐसी कोई बात है। पाकिस्तान और 8 ममालिक ने इसराइल के गजा से निकलने की बात की है। फ़लस्तीन के मसले पर सियासत से परहेज़ करना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा CPEC 2 हो रहा था तो साजिश हो रही है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुछ यूरोपीय ममालिक से राबता है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्साखाना कलिमात को नकल करना तौहीन के ज़मरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इतलाक़ नहीं होता। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। पंजाब हुकूमत के पास निजी और सरकारी गंदम का 30 लाख टन से ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के मरासले का जवाब भिजवा दिया। गंदम की 15 लाख टन कमी दूर करने के लिए गंदम की दरामद समेत मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए सूबों से मशावरत कर रही है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब समेत तमाम सूबों से गंदम के स्टॉक की तफसीलात मांगी थी। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम के तहत आमदरफ्त को रेगुलराइज कर दिया गया। FIA के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर मालियाती जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान करेंसी स्मगलिंग में मुलविस 12 गिरोह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मालियाती जराइम में मुलविस अफराद से पाकिस्तानी और मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी बरामद की। पासपोर्ट ट्रैवलिंग के तहत 2 तरफा पैदल आमदरफ्त 8000 से तजावुज़ कर गई। ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा कि अदालत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुआहदों को गैर कानूनी करार दिया, लेकिन मेयर कराची ने अदालती फैसले के खिलाफ पार्कों पर कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी रखी हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात। सिंध में वफाकी फंड से जारी तरक्याती काम रुकने पर तशवीश का इजहार। गवर्नर सिंध से सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध ने मामला सदर और वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी करवाई। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते विफाक के तहत चलने वाली कंपनी PIDCL को सिंध में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत की थी। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने मामला विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सामने रखा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PIDCL के तहत कराची में काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान में आज से 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत अहम शाहराहों पर अवामी आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दफ़ा 144 सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की गई। शिकारपुर के करीब कौमी शाहराह बाईपास के मकाम पर ट्रक ने सड़क पर सोए हुए अफराद को रोंद डाला। 7 अफराद जाम भाग जबकि 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सब्जी से लदे ट्रक ने सड़क किनारे सोए हुए अफराद को रोंद डाला। जाम भाग अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़े के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार और 2 वकला जख्मी हो गए। पुलिस ने थाने में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्जाम में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकपतन में आवारा कुत्तों के काटने से DHQ अस्पताल के DMS समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। कुत्तों के काटने से मुतासर होने वाले अफराद में बैंक का गार्ड और खवातीन शामिल। अस्पताल ज़राए का बताना है कि मुतासर अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकपतन में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात का नोटिस कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत में 2100 रुपये का इजाफा। फ़ी तोला सोना 4,09,878 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1801 रुपये बढ़कर 3,51,404 रुपये हो गई। पंजाब प्रीमियर लीग में आज के पहले मैच में नारोवाल किंग्स और रावलपिंडी मारखोज मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में लाहौर लेपर्ड्स और फैसलाबाद लायंस आमने सामने होंगे। इवेंट की तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। रोहित शर्मा को भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की क़यादत से हटा दिया गया। शुभमन गिल वनडे टीम की भी क़यादत करेंगे। शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तान आइडल का आज से बाकायदा आगाज़। कौम गाने के लिए तैयार। म्यूज़िक का सबसे बड़ा मुकाबला सबसे पहले जियो TV पर नशर होगा। राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद जज, जबकि शफात अली मेज़बान है। और गवर्नर हाउस कराची में साकिनान शहर कायद के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का एहतमाम। महफिल में कोहना मश्क और नौजवान शोरा ने सुख्न तराजी से हाज़रीन को महसूस किया।